अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स वेव्स के टॉपिक हम कवर कर चुके थे और टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ थी इनको हम वन बाय वन टॉपिक टू टॉपिक कवर कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है बेटा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जिसका फार्मूला न्यूटन ने कैलकुलेट किया था, बाद में जिसको आकर लेप्लेस ने करेक्ट किया था। और इवन के हमने वेव्स के लिए कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न कि अगर वो ऐड हो रही हों तो इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरह से होता है, इन दो टॉपिक में से किस तरह से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ आपकी बनती हैं, आज हमने उनको डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ है, इफ़ द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज़ 2:1 देन द रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज़ द वेव्स इंटरफेरेंस विद ईच अदर इज़। UHS 2008 में ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि दो वेव्स हैं जिनके एम्पलीट्यूड्स की रेशो 2:1 है। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि उसकी जो इंटेंसिटीज़ हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटीज़ हों या फिर मिनिमम इंटेंसिटीज़ हों, इनके दरमियान की जो रेशो है वो रेशो क्या होगी बेटा, वो हमने रेशो बतानी है। वेव्स के लिए उनकी जो इंटेंसिटी है ये बेटा प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ए हेयर इस एम्पलीट्यूड है और इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब फर्स्ट वन वेव के लिए इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी उस वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और इसी तरह से अगर सेकंड वन वेव के लिए इंटेंसिटी को I2 से रिप्रेजेंट कर लें, ये प्रोपोर्शनल होगी उस सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, अगर उसको A2 से रिप्रेजेंट कर लिया जाए। तो इन दोनों के दरमियान में रेशोज़ I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर। जब वैल्यूज़ को पुट करें 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आपके पास 4:1 बनेगी। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये मैक्सिमम इंटेंसिटीज़ के लिए था। इसी तरह से बेटा मिनिमम इंटेंसिटीज़ के लिए अगर इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तब भी आपके पास रेशो 4:1 रहेंगी। अब दोनों के दरमियान में मैक्सिमम इंटेंसिटीज़ और मिनिमम इंटेंसिटीज़ के दरमियान में अगर निस्बत बनाना चाहेंगे, रेशो बनाना चाहेंगे, तो दोनों आपके पास बेटा कांस्टेंट रहती हैं, यानी कि एक जैसी रेशोज़ रहती हैं। तो पहले जो रेशोज़ थी अब भी वही कुछ रेशोज़ आपके पास होंगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकेंड एमसीक्यूज है, द ग्राफ बिटवीन द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज। UHS 2009 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के दरमियान में ग्राफ किस तरह का बनता है। बस फार्मूला होता है V इज़ प्रोपोर्शनल टू T अंडर रूट। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ द साउंड के। अब मैंने आपको रिलेशन सिखाए थे कि फार्मूला में से रिलेशन अगर हमारे पास आ जाए, एक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अंडर रूट हो और दूसरी की जो पावर हो 1 हो, तो इनके दरमियान में हमेशा ग्राफ आपके पास पैराबोला बनेगा और जिसके ऊपर पावर कम होगी उसकी तरफ आपको बेंड होता हुआ दिखाई देगा। अगर वेलोसिटी बेटा y एक्सिस के ऊपर और टाइम को x एक्सिस के ऊपर कंसीडर कर लिया जाए तो ये शेप आपके पास पैराबोला की बनती है। और टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस क्यों बेंड होगा, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अंडर रूट है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो बेटा कम है। थर्ड एमसीक्यूज है, द स्पीड ऑफ द साउंड इन मेटल्स इज अप्रॉक्सीमेटली। ई कैट 2009 के अंदर ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि मेटल्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड क्या कुछ हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है बेटा, 5000 मीटर फी सेकेंड या आपके पास 5 किलोमीटर फी सेकेंड इसकी वैल्यू। हमने वो टेबल भी वहाँ डिस्कस कराया था, आपने बुक के टेबल के अंदर इसको देख लेना, ये वहाँ से एमसीक्यूज उठाई गई थी। फोर्थ वन एमसीक्यूज है, अ कंटेनर इज फिल्ड विद द ऑक्सीजन एंड हीलियम एट द सेम टेम्परेचर। द मोलर mass of the oxygen is 32 gram per mole and that of the helium is 4 gram per mole. What the ratios average speed of the sound in oxygen to speed of the helium? ECAT 2011 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि एवरेज स्पीड की रेशोज़ क्या होंगे ऑक्सीजन और हीलियम के लिहाज से। अगर उसको बेटा कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बेटा हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड ऑफ साउंड का, ये गैमा पी डिवाइडेड बाय रो, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं। अब रो को आप यहाँ पर मोलर मैस इसको कंसीडर कर सकते हैं बेटा आप। तो आपके पास रिलेशन V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो अंडर रूट, या आप इसको V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर मोलर मैस और उसके लिए अंडर रूट इसको लिख सकते हैं। M यहाँ पर आपके पास मोलर मैस है, मोलर मैस। अब दो हमारे पास गैसेस हैं, उसके लिए बेटा V आपके पास ऑक्सीजन के लिए डिवाइडेड बाय V आपके पास बेटा हीलियम के लिए। ये रिलेशन आपके पास
मोलर मास ऑफ द हीलियम, क्योंकि इनके इन्वर्स में है, और मोलर मास ऑफ द ऑक्सीजन और इसका जज़र रूट, या सिंपली मोलर मास ऑफ द हीलियम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द ऑक्सीजन और इसका अंडर रूट आपके पास बनेगा। अब V0 डिवाइडेड बाय V हीलियम, इन दोनों की स्पीड के दरमियान में जो रेशोज़ आपके पास बनेंगे, हीलियम की वैल्यू उसने आपको बताई थी बेटा, वो वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 32 ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन के लिए जो आपको वैल्यू बताई थी वो आपके पास है बेटा 4 ग्राम पर मोल, और इसका जज़र रूट कैंसल आउट करेंगे तो आपके पास बेटा 8 डिवाइडेड बाई 1 और इसका जज़र रूट रहेगा। ऑक्सीजन और हीलियम के दरमियान में अगर रेशोज़ को देखना चाहेंगे तो स्पीड इन ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई स्पीड इन हीलियम बराबर होगा 8 जज़र रूट रेशो 1 के, क्योंकि 1 का जज़र रूट आपके पास जस्ट 1 ही रहता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिफ्थ वन MCQs है, अ साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हॉट एयर इनटू अ रीजन ऑफ कोल्ड एयर, हाउ डज फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द साउंड चेंजेस। UHS 2011 में यह आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि एक साउंड वेव एक हॉट एयर वाले रीजन से ट्रैवल करती हुई एक दूसरे रीजन में एंटर होती है जहाँ पर बेटा कोल्ड एयर यानी कि ठंडी हवा मौजूद है। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहली तो बात है बेटा कि जब कभी भी साउंड वेव्स मीडिया चेंज करती हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी अनअफेक्टेड रहती है। ये हम ऑलरेडी अपने सबका लेक्चर के अंदर भी देख चुके हैं। दूसरी बात जब वेवलेंथ की है तो वेवलेंथ को आपने देखना है स्पीड के लिहाज से। स्पीड हमेशा वार्म एयर में ज़्यादा होती है बनिस्बत कोल्ड एयर के, जब स्पीड और वेवलेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अब स्पीड अगर कम हो गई है तो वेवलेंथ भी उसकी बेटा क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो ऑप्शन आपके पास बेटा सी करेक्ट है, वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। सिक्स्थ वन MCQs है, स्पीड ऑफ द ट्रांसफर वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज गिवन एज दैट बाय फार्मूला V बराबर है F डिवाइडेड बाई M और उसका अंडर रूट, जहाँ F हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग थी और M यहाँ पर हमने मास पर यूनिट लेंथ लिया था बेटा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप स्पीड ऑफ साउंड इन एयर न्यूटन्स फार्मूला का जो लेक्चर हमारा रिकॉर्डेड है उसको दोबारा से देख लीजिएगा। तो M मास पर यूनिट लेंथ है, तो वो हमसे सवाल कर रहे हैं देन द डायमेंशन ऑफ द M, और UHS 2012 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है। तो M मास पर यूनिट लेंथ है, मास के लिए आप कैपिटल M को डायमेंशन में इस्तेमाल करते हैं और लेंथ के लिए आप बेटा L को इस्तेमाल करते हैं। तो M के लिए आपके पास ML इन्वर्स और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेवन्थ MCQs है, एट वट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड विल बी डबल्ड एज दैट इज एट 10 डिग्री सेल्सियस। नम्स 2008 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि किस टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ द साउंड डबल हो जाएगी, उस टेम्परेचर की निस्बत स्पीड 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो मौजूद थी। अब इसमें से बेटा हमारे पास जो रिलेशन बनेगा, तो फार्मूला हमारे पास होता है V स्पीड एट सम टेम्परेचर T, स्पीड ऑफ द साउंड एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर बराबर होता है आपके पास बेटा टेम्परेचर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर और उसका बेटा जज़र रूट। अब एज वी नो दैट टेम्परेचर अगर बेटा कैलकुलेट करना चाहेंगे तो टेम्परेचर आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर इसके लिए स्पीड का रिलेशन देखना चाहेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर जो स्पीड है वो अगर 283 केल्विन के ऊपर स्पीड के आपस में बराबर हो जाए, तो टेम्परेचर हमारे पास ये है, स्पीड हमारे पास ये है, तो इसका रिलेशन अगर रिप्लेस करना चाहेंगे तो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर वो स्पीड हमें बता रहा है 283 स्पीड के दुगना डिवाइडेड बाय 283 केल्विन के ऊपर स्पीड इज इक्वल टू टेम्परेचर सेकंड हमें पता नहीं है, वो हमने बताना है डिवाइडेड बाय T0 हमारे पास 283 केल्विन के बराबर है और इसका जज़र रूट हमने लेना है। V से V को कैंसिल आउट कर दें, अब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आपके पास ये 4 बनेगा और इधर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, T डिवाइडेड बाई 283 आपके पास। तो टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है तो 283 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास बेटा 1132 केल्विन के बराबर जवाब इसका आएगा। ऑप्शन आपके पास है बेटा सी करेक्ट। एट्थ MCQs है, एट कांस्टेंट प्रेशर इफ द डेंसिटी ऑफ द एयर इज रिड्यूस टू 1/4 द स्पीड ऑफ द साउंड विल बी। UHS 2013 में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए और डेंसिटी को 1/4 गुना
कम कर दिया जाए तो उस वक्त स्पीड ऑफ द साउंड क्या होगी वो हमने बेटा बताना है। तो एज वी नो दैट स्पीड का फार्मूला हमारे पास गैमा पी डिवाइडेड बाय रो जिसे डेंसिटी कहते हैं, और इसका अंडर रूट, प्रेशर भी कांस्टेंट है, आर भी आपके पास कांस्टेंट है, तो यहाँ से बेटा v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/रो जजर रूट आप इसको लिखेंगे। अब वो जो नई वाले हमें बता रहा है रो प्राइम हमारे पास बनेगा कि 1/4 ऑफ फर्स्ट डेंसिटी, तो नई आने वाली जो स्पीड हमारे पास होगी 1 डिवाइडेड बाय 1/4 और रो और इसका जजर रूट। ठीक है बेटा, तो 1 डिवाइडेड बाय आप इसे 1/2 रो और उसका जजर रूट अलग कर दें, ठीक है, और 1/4 को मैंने 2 का स्क्वायर लेके इसका जजर रूट ख़त्म कर दिया। तो एज वी नो दैट ये इब्तदाई रिलेशन था हमारे पास, डवीएन की डवीएन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपके पास वी प्राइम फर्स्ट वन स्पीड के दुगना हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी पहली स्पीड के। तो ये हमारे पास रिलेशन रहेगा, ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 9th MCQs है द स्पीड इन एनी मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। UHS 2013 में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि साउंड की जो स्पीड है वो किसी भी मीडियम की किस प्रॉपर्टी से इंडिपेंडेंट होती है, कंप्रेसिबिलिटी से, इनर्शिया से, या फ्रीक्वेंसी से, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन आपके पास बेटा है सी, कि किसी भी मीडियम में इसकी स्पीड कभी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो एक जैसी रहेगी। 10th MCQs है वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज। ECAT 2016 में यह आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि किसी भी साउंड के लिए अगर वो एयर में से ट्रैवल कर रही हो तो उसकी वेलोसिटी इन फैक्टर्स के ऊपर बेटा डिपेंड करेगी। फास्टर इन ड्राई एयर देन द इन द मॉइस्ट एयर, ये गलत है बेटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये भी गलत है, क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड कभी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती बल्कि इससे इंडिपेंडेंट होती है। सी आपके पास है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये भी बात ठीक नहीं है, टेम्परेचर के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। डी ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द एयर, ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है कि हमेशा साउंड की जो स्पीड है एयर के अंदर वो हमेशा प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है, उस पर डिपेंड नहीं करती। 11th MCQs है द वेलोसिटी ऑफ द एयर इज v इफ द डेंसिटी ऑफ द एयर इज इंक्रीज्ड to 4 times at constant pressure then the new velocity of the sound will be। UHS 2017 में यह आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि अगर स्पीड ऑफ द साउंड को v से रिप्रेजेंट किया जाए और उसकी डेंसिटी को 4 गुना कम किया जाए तो नई बनने वाली जो स्पीड होगी वो बेटा क्या कुछ होगी, उसका हमने बेटा रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो एज वी नो दैट हमारे पास ये फार्मूला है बेटा, हमेशा स्पीड डेंसिटी के क्या होती है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जजर रूट भी डेंसिटी के ऊपर आता है। अब डेंसिटी के बारे में हमें कह रहा है कि अगर उसको 4 गुना कर दिया जाए तो आप इसको बेटा लिखेंगे यहाँ से 4 रो, या मैं इसके लिए बेटा रिलेशन नई आने वाली जो डेंसिटी है वो फर्स्ट डेंसिटी के 4th गुना है। अब इसको रिप्लेस करेंगे तो नई जो स्पीड बनेगी हमारे पास बेटा गैमा पी डिवाइडेड बाई 4 रो और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू, गैमा भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, इसे अलग रहने दें, डिवाइडेड बाई रो और इसका जजर रूट, और 1/4 है वो आपके पास बेटा जजर रूट के साथ बाहर इसको निकालना है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जजर रूट से ख़त्म हो जाएगा तो 1/2 आएगा, और ये आपके पास है वेलोसिटी जो पहले स्पीड थी उसकी, तो 1/2 और फर्स्ट वन आपके पास जो वेलोसिटी थी उसका हाफ हो जाएगी, यानी कि डेंसिटी को अगर 4 गुना करेंगे तो नई जो स्पीड बनेगी वो पहली स्पीड का हाफ हो जाएगी, कम हो जाएगी उससे। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 12th MCQs है द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ 2 waves इज 4:1 then the ratios of maximum and minimum intensity when the waves interfere with each other is। क्या हमारे पास 2 waves हैं जिनके लिए इंटेंसिटी रेशियोज हमारे पास ये हैं। अब अगर मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में इंटेंसिटी रेशियो बनाना चाहेंगे, अगर तो वो 2 वेव्स आपस में इंटरफर हो रही हों, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस पैटर्न में से गुजर रही हों, तब हमारे पास क्या कुछ रिलेशन रहेगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटीज़ की जो रेशियोज़ हैं बेटा मैक्सिमम के लिए देखना चाहें या फिर मिनिमम के लिए देखना चाहें, ये एक जैसी रेशियोज़ रहेंगी, और ऑप्शन आपके पास है बेटा डी करेक्ट। 13 MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर वर्सेस द टेम्परेचर। हम ऑलरेडी इस MCQs को देख चुके हैं। ये आपके PMC के टेस्ट के अंदर दोबारा से MCQs आई हुई है कि अगर स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर के दरमियान में ग्राफ को देखना चाहें तो ग्राफ आपके पास किस तरह का होगा। बेटा ये आपके पास पैराबोला बनता है
तो ये थी कुछ बेटा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़। आपके स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो कि फार्मूला कैलकुलेट किया था न्यूटन ने और उसके अंदर करेक्शन की थी लेप्लेस ने, उससे मुतालिक, और वेव्स की इंटरफेरेंस कैसे होती है उससे मुतालिक कुछ आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।